लाइक आपको स्टार शेप ऐसे 10 टाइम्स लाइक दिस। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज का टॉपिक होने वाला है ऑन हाउ टू यूज डर्मा रोलर्स। लाइक हम सबको पता है कि डर्मा रोलर से कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हमारे हेयर थिनिंग में, या फिर अगर हेयर लाइन रिसीड हो जाए, या बाल्डनेस के लिए अगर किसी किसी की होती है ना, यहाँ यहाँ पे बाल्डनेस हो जाती है, या फिर ये जो है ना हेयर लाइन ये रिसीड होने लग जाती है पीछे की तरफ। तो उसके लिए ये सब ऑयलिंग और ये इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं कह सकते हम, क्योंकि इसके लिए हमें प्रॉपरली थेरेपी लेनी होती है। और तो ये सब चीज़ें नॉर्मली हम सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, बट वी डू हैव अ सोल्यूशन इन द मार्केट। अगर आप डीपली रिसर्च करेंगे हेयर ग्रोथ के बारे में कि कौन कौन से टिप्स होते हैं, कौन कौन सी टूल्स अवेलेबल है मार्केट में जिससे कि हम हेयर ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हेयर लाइन हमारी सीड हो रही है तो हम उसे वापस से रीगेन कर सकते हैं। सो इस चीज़ में आप जरूर सुनेंगे डर्मा रोलर का नाम। सो 1 ईयर बैक आई टू हैड कंफ्यूजन कि हाउ टू यूज दिस डर्मा रोलर, की ये काफ़ी ज़्यादा फैंसी लग रहा है बट ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है यूज़ करने। मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन थी कि आप ये इस तरीके से मत यूज़ कीजिए, ये 1 मंथ 2 मंथ यूज़ करना है, फिर मतलब इस तरीके का काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन थी। बट मैंने डीपली रिसर्च किया उसके ऊपर कि वी डू हैव अ सोल्यूशन, और हम उसे इजीली यूज़ करके हमारे हेयर लाइन और प्रॉपर हेयर वॉल्यूम पा सकते हैं। सो दैट ओनली आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल टुडे कि डर्मा रोलर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग दिस डर्मा रोलर since 1 year and I have got such a great result with this one. Really guys, you won't believe, like मेरे ना शुरू से ना यहाँ से ना बाल थोड़े थोड़े मतलब कम थे, जैसे हेयर वॉल्यूम ना जैसे यहाँ ठीक था, लेकिन ये दोनों साइड में थोड़े थोड़े कम कम से बाल थे। सो मुझे लगा कि ऑफ कोर्स वी शुड डू समथिंग फॉर दिस प्रॉब्लम, and that time I bought this derma roller, and this is from the brand Bronson, and it's really very comfortable. I've been using since 1 year, and इसमें यह है कि इसको यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा क्लीननेस एंड हाइजीन मेंटेन करके रखना होता है। बट फिर मैंने सोच चुका था कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर दिस थिंग, बिकॉज एज फैक्टर है ना ये जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है ना, वैसे वैसे हमारी हेयर लाइन्स में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ने लग जाता है। हेयर लाइन्स अंडर द आई एरियाज ये सबसे पहले अफेक्ट होते हैं। फिर मैंने बहुत सारे डरमैट्स की वीडियोज़ देखी और फिर काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में पढ़ा, तो समझ में आया कि अच्छा ठीक है, दिस इज़ द वे, ऐसे ऐसे हमें यूज़ करना है और इतने टाइम पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द थिंग आई बॉट फ्रॉम नायका. It costed me around 300 something like that, and we get offers also ना, so it matters according to the time के हिसाब से ना इसका चेंज भी होता रहता है रेट, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट 300 के अराउंड हमें अवेलेबल हो जाता है। सो दिस इज द थिंग, ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। ये ब्रॉन्सन का डर्मा रोलर, मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सुना था और मुझे काफ़ी सही भी लगा इसके रेंज और रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग। सो मैंने ये वाला ऑर्डर किया था। ये काफ़ी ज़्यादा लाइक 0.5 0.25 0.5 एंड देन 1 mm, लाइक काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी नीडल्स के साथ भी अवेलेबल है। लेकिन एट होम इफ़ यू आर यूजिंग, सो आप क्या है कि 0.25 या 0.5 के अराउंड यूज़ कर सकते हैं। दैट वुड बी कन्वीनियंट एंड मोर सेफर ऑप्शन। दिस इज द पैकेजिंग, वी गेट अ केस लाइक अ ट्रांसपेरेंट केस, and along with this kind of needles are available in this derma roller. This kind of needles, I think so it's visible in the camera. The thing is, इसको यूज़ करने से पहले मैं इसके कुछ आपको गाइडलाइंस बता देती हूँ, लाइक हाउ वी हैव टू यूज़ इट। इसमें जस्ट कुछ चीज़ें हैं जिसकी हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि इसे हम हर हेयर वॉश के बाद ही यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज़ कि आप अगर घर में यूज़ कर रहे हैं, अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास नहीं जा रहे हैं डर्मा रोलिंग के लिए, सो आप घर के लिए 0.25 या 0.5, मैंने तो शुरू से ही 0.5 ही यूज़ किया है और इट्स वेरी कंफर्टेबल, नो नीड टू वरी। आपको जस्ट हाइजीन का ध्यान रखना है। सो 0.5 वुड बी कंफर्टेबल फॉर होम पर्पस। एंड थर्डली कि अगर आप इसे फेस पे भी यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि डर्मा रोलिंग कैन बी डन ऑन फेस ऑल्सो। अगर आपकी पिगमेंटेशन है, डल स्किन है और कोलेजन बूस्ट करना है आपको, तो फिर आप फेस पे भी डर्मा रोलर यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद द स्कैल्प। सो आपको लेकिन ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको फेस के लिए और हेयर के लिए 2 अलग अलग डर्मा रोलर यूज़ करने पड़ेंगे, because if you will use same derma roller on scalp as well as on the face skin, so it may cause some infections and that would be worse than ever. And the fourthly is hygiene. अगर आप जब हेयर वॉश करके डर्मा रोलर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इसे डेटॉल वाटर में जैसे कि थोड़ा सा पानी ले लिया और उसमें डेटॉल डाल के इसे वॉश करने के लिए रख दिया, मतलब कुछ टाइम के लिए डिप करके रख दिया। फिर इसे टैप वाटर के नीचे इसे अच्छे से क्लीन करके और इसे ड्राई करके फिर आप इसे केस में स्टोर करेंगे। और साथ ही जैसे कि आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप
और जब जब आपको यूज़ करना है उसमें भी आपको क्लीन करने के बाद ही यूज़ करना है, सेम प्रोसेस की तरह। सो लेट मी शो यू कि मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ हर बार आफ्टर वॉशिंग माई हेयर। एज यू कैन सी मैंने हेयर वॉश तो कर लिया है एंड ऑल्सो इट्स ड्राइड। नाउ आई विल शो यू हाउ आई यूज़ दिस डर्मा रोलर ऑन माई स्कैल्प। सो आई एम बैक विथ माई डर्मा रोलर फॉर आफ्टर वॉश हेयर केयर रूटीन। सो इसमें इस बाउल में मैंने आरओ वाटर ले लिया है, इसमें मैंने 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डेटॉल डाल दिया है, होता है ना डेटॉल लिक्विड आता है, एंड वी जस्ट नीड टू डिप दिस लाइक दिस। आप इसे थोड़ी देर से डिप करके लाइटली डिप करके रखिए, इतना पानी लीजिए कि आपका रोलर पूरी तरीके से इसमें डिप हो जाए। और फिर कुछ टाइम डिप करने के बाद जस्ट 2-3 मिनट्स वी नीड टू कीप इट फॉर ड्राइंग। आप इसे ड्राई करने के लिए रख दीजिए। ऑल्सो गाइज मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी कि आपको इन नीडल्स को कभी भी अपने फिंगर से या किसी भी जो चीज़ उतनी क्लीन नहीं है ना, तो उनसे आप इन नीडल्स को टच नहीं कर सकते बिकॉज दैट मे कॉज इन्फेक्शंस इन योर स्कैल्प। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस वन। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरे यहाँ के थोड़े से ना हेयर काफ़ी कम थे, ठीक है, तो मैंने इसमें अभी तो फिर भी ठीक है, देखिए लाइक दिस बेबी हेयर्स आर देयर ना। पहले काफ़ी ज़्यादा कम, मतलब पहले काफ़ी थिन थी यहाँ पे मेरी हेयर लाइन। एंड सो आई शो यू, यू जस्ट नीड टू मेक अ पार्टीशन। ऐसे आपको पार्टीशन करना है एंड देन यू हैव टू लाइक इफ़ यू हैव हेयर थिनिंग और हेयर रिसीडिंग ओवर हेयर, तो आपको एक बार इस तरीके से 10 टाइम्स करना है, वेरी लाइट प्रेशर लाइक दिस, वेरी लाइट प्रेशर। आपको कोई प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसको होल्ड करके आराम से इसे रोल ऑन कीजिए अपने हेयर लाइन पे 10 टाइम्स लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन दिस वन इज डन। लाइक आपको क्रॉस साइन बनाना है लाइक ऐसा हमने कर लिया। अब इस तरीके से करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now for this one 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ अब ऐसे और ऐसे हमने कर लिया। अब हमें इसे स्टार शेप में देन करना है, तो एक इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड लाइक दिस डायगनली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दिस यू हैव टू डू 10 टाइम्स। लाइक आपको स्टार शेप ऐसे ऐसे और इस तरीके से डायगनली हमें डर्मा रोलिंग करनी है अपने स्कैल्प पे। आप इसी तरीके से फिर और एक पार्टीशन जस्ट उसके साइड में लीजिए, फिर इस साइड में कीजिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे सेम प्रोसेस में 10 टाइम्स ऐसे 10 टाइम्स ऐसे 10 टाइम्स डायगनली हमें करना है राइट एंड लेफ्ट में। एंड इफ़ यू हैव एंड ऐसे ही आपको जहाँ पे भी हेयर लाइन थिनिंग है या जहाँ पे आपके बाल आपको लगता है थोड़े से कम है, वॉल्यूम उसकी कम है, सो वहाँ पे आप ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है बिकॉज एज आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि मेरे काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे थोड़ी सी कंफर्टेबल नहीं थी मैंने अपने हेयर्स को लेके उतना ज़्यादा। सो दिस हेल्प मी अ लॉट। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आप डर्मा रोलिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपके हेयर में कोई भी ऑयल या सीरम ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जस्ट आपका स्कैल्प क्लीन होना चाहिए, उस टाइम आप डर्मा रोलिंग कीजिए एंड अगेन इसको डेटॉल वाटर में डिप करके अच्छे से 2-3 मिनट्स 5 मिनट्स के लिए और फिर इसे ड्राई करके फिर आप इसे केस में रखेंगे, स्टोर करेंगे और प्रॉपरली क्लोज करके रख देना इसे। सो बेसिकली ये करता क्या है कि हमारे स्किन जहाँ पे भी डेड स्किन हो गई है या उतना ग्रोथ नहीं हो पा रहा उसके वजह से मॉइस्चराइज नहीं है, सो उसमें क्या है कि ये हमारे स्किन में छोटे छोटे से होल्स, जैसा कि इसमें 0.5 mm का नीडल दिया हुआ है, तो वो चीज़ हल्की हल्की सी आपको समझ में भी नहीं आएगा, कुछ होता भी नहीं है उतना, मतलब ये जस्ट टिंगलिंग सेंसेशंस होते रहेंगे जहाँ पे भी आपने डर्मा रोलर किया है कुछ टाइम के लिए। सो आपको वो का उस सो ये ब्लड सर्कुलेशन यहाँ का बढ़ाता है और हल्के से टिश्यू डैमेज करता है, जिससे कि हमारी सेल्स आती हैं यहाँ पे और उसे रिपेयर करने के लिए, और हमारे स्किन में कोलेजन बूस्ट रहता है जिससे कि हमारी स्किन हेल्दी रहती है। सो दिस इज बेसिकली द फंडामेंटल बिहाइंड दिस डर्मा रोलिंग प्रोसेस। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो सो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन जिससे कि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही, टिल देन अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।